हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने रूबी लेज़र के बारे में डिस्कस किया था, जिसे हम पल्स लेज़र के रूप में भी जानते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम। तो ए यूजफुल लॉ दैट रिलेटेड द नेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड लूप टू द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द लूप फर्स्ट डिस्कवर बाई आंद्रे मारी एम्पियर इन 1826। तो इस यूजफुल लॉ को जो डिस्कवर किया था 1826 में आंद्रे मैरी एम्पियर ने इसे डिस्कवर किया था। तो इसमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वह क्लोज्ड लूप के अलोंग इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। तो क्या होता है हमारा एम्पियर्स लॉ? इसे हम एम्पियर सर्कुलर थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो हमारा होता है बी वेक्टर से, जिसे हम डिनोट करते हैं, उसका किसी बंद वक्र या क्लोज्ड लूप के लिए जो लाइन इंटीग्रल होता है वह जो इंटीग्रल BDL कर्व द्वारा घिरे हुए क्षेत्र से जाने वाली नेट करंट जो होती है हमारी I के म्यू गुना टाइम होता है। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ स्टेट्स, इसने क्या कहा, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है हमारी बी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल ओवर ए क्लोज्ड पाथ और लूप इक्वल टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज्ड बाई डेट क्लोज्ड लूप। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जो है वह क्लोज्ड पाथ या लूप के म्यू गुना टाइम इक्वल होती है। बी एक्सप्रेस दिस लॉ थ्रू द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो इस वाले लॉ को हम मैथमेटिकल रूप में किस प्रकार लिखते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल BDL इक्वल टू म्यू नॉट I। तो यहाँ पर यह हमारा एम्पियर सर्कुलर थ्योरम का लॉ है। इसमें भेयर जो I है, I यहाँ पर क्या है, I इज़ द नेट करंट इनक्लोज्ड बाई द लूप। तो जो लूप जो है, लूप के द्वारा जो घेरे जाने वाली नेट करंट है। और यहाँ पर म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट जो है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात में जो चुंबकशीलता होती है वह यहाँ पर हमारी म्यू नॉट है। इसकी जो वैल्यू होती है वह 4 पाई इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है, इसका इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो क्लोज्ड इंटीग्रल BDL इक्वल टू म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रल J.dA। यहाँ पर जो J है, वेयर J इज़ द करंट डेंसिटी, J यहाँ पर करंट डेंसिटी है, तथा A इज़ द इनक्लोज्ड एरिया। तो A क्या है, जो घेरा हुआ एरिया है वह यहाँ पर A है। इसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म है एम्पियर लॉ का वह किस प्रकार होगा, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ, डेल क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट J। तो यहाँ पर जो कर्ल B है, कर्ल B इक्वल टू म्यू नॉट J। यहाँ पर J इक्वल टू करंट डेंसिटी।
अब हम इसकी एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। तो पहली एप्लीकेशंस इसकी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए एलोंग सिलेंड्रिकल कंडक्टर। तो एक सिलेंड्रिकल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका जो एम्पियर्स लॉ होगा वह किस प्रकार होगा। इसमें हमने यहाँ पर माना एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी जो रेडियस है वह कैपिटल R है तथा जो इसमें करंट है वह I एम्पियर की करंट इसमें फ्लो हो रही है। तो द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। जो करंट है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में कंडक्टर के डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस R फ्रॉम द कंडक्टर एक्सिस फॉर पॉइंट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द कंडक्टर। इसमें जो एक्सिस से स्मॉल r दूरी पर अंदर कोई पॉइंट एक P है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करनी है। तब फ्रॉम एम्पियर लॉ वी हैव, एम्पियर लॉ के से क्या होता है एम्पियर लॉ, जैसे अभी हमने बताया क्लोज्ड इंटीग्रल बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट I। तो we will take the ampere loop to be a circle, hence for point inside the conductor the amperes loop will be a circle with radius R, where R small than होगा R से। the current enclosed will the I upon pi R square into pi R square। तो जो इसकी जो पाई R स्क्वायर से जो गुजरने वाली करंट होगी वह I होगी तथा इससे पाई स्मॉल r स्क्वायर से जो गुजरने वाली जो करंट होगी वह I अपॉन पाई R स्क्वायर इंटू पाई R स्क्वायर होगी। यहाँ पर B इंटू 2 पाई R इक्वल टू म्यू नॉट 1 अपॉन पाई R स्क्वायर इंटू पाई R स्क्वायर। यहाँ पर हमने जो I की जो वैल्यू थी हमने पुट कर दी। तब जो 2 पाई R था 2 पाई R को इसके अपॉन में लेके गए। तब हमने हमारे पास जो B की वैल्यू आई B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R इंटू R स्क्वायर। हम जानते हैं कि इससे पता चलता है कि जो कैपिटल B का जो मान है वह एक्सिस से स्मॉल r दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तथा जो इसकी सतह होगी हमने सतह के लिए इसकी स्मॉल r इक्वल टू अगर कैपिटल R हमने माना तब इसका जो फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आएगा B इंटू 2 पाई R इक्वल टू म्यू नॉट I। तब B इक्वल टू जो हमारे पास बचा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। यह हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ से एक मोटे तार के अंदर या एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर के अंदर आउटसाइड या इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला होता है। अब जो दूसरा एप्लीकेशन इसकी हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनाइड। तो इसमें क्या होता है, A solenoid consists of a helical winding of wire on a cylindrical, usually circular in cross section। इसमें एक हम सोलेनाइड लेते हैं। सोलेनाइड में हम इसमें कई सारी कॉइल्स को इसमें मूव कराते हैं
तब एक इसमें लंबी धारावाही परिनालिका या एक सोलेनॉइड के अंदर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र का या मैग्नेटिक फील्ड का अगर हमें मान ज्ञात करना है तो हम एम्पीयर सर्किटल लॉ से हम ज्ञात करते हैं। तो एम्पीयर सर्किटल लॉ क्या होता है? फ्रॉम एम्पीयर लॉ वी हैव क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई फॉलोइंग द इंटीग्रल पाथ वी हैव। तो इसके जो इंटीग्रल पाथ होंगे, यहाँ पर जो आई है, आई जो है आयताकार पाथ द्वारा घिरी नेट करंट रेक्टेंगुलर जो यहाँ पर ए बी सी डी जो है उसके लिए करंट है। इसके लिए हम जो इंटीग्रल लेते हैं, इंटीग्रल हम किस प्रकार लेंगे? क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन, जो स्मॉल एन है, कैपिटल एल और आई। यहाँ पर हमने जो क्लोज इंटीग्रल लिया है ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक तथा डी से फिर ए के बीच में इंटीग्रल करा है, तब हम क्लोज इंटीग्रल बी डी एल को किस प्रकार लिखेंगे? इंटीग्रल ए टू बी बी डी एल प्लस इंटीग्रल बी टू सी बी डी एल प्लस सी टू डी बी डी एल प्लस इंटीग्रल डी टू ए बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। तो यहाँ पर अगर हम इन सब का इंटीग्रल करते हैं तो जो इंटीग्रल है ए से बी तक बी डी एल इक्वल टू, यहाँ पर जो इंटीग्रल बी सी बी से सी बी डी एल है तथा इंटीग्रल सी टू डी बी डी एल तथा इंटीग्रल डी टू ए, इनकी जो वैल्यू है वह 0 हो जाएगी। तब इन तीनों की वैल्यू 0 करने पर जो इंटीग्रल ए टू बी डी एल, इसका अगर हम इंटीग्रल करते हैं तो इसका इंटीग्रल बी एल हो जाएगा। अब बी एल इक्वल टू हमारे पास म्यू नॉट एन कैपिटल एल आई बचेगा। एल से एल कैंसिल करने पर हमारे पास जो फॉर्मूला बचेगा इसका बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जिसका जो मात्रक है वह न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। यह हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक सोलेनॉइड का फॉर्मूला होता है।